भारतीयों का कहना था कि हमारे निर्दोष लोगों को मारे हो, हम तुम्हारा आतंकवादियों को घर में घुस के मारेंगे। अब मारे हैं पर तोप का जवाब तोप से वहां पर थल सेना दे रहा है। युद्ध देश के लिए जरूरी है तो वो भी होना चाहिए। मैंने कल ही कहा था ये श्री कृष्ण का भूमि है जो महाभारत करना जानती है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, अब मिट्टी में मिलना शुरू हो गया। जय हिंद भारतीय सेना। भारतीय सेना को साधुवाद। मैंने कल ही कहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जिसे पाकिस्तान नहीं भूल सकता है। जब जब पाकिस्तान को याद आएगी तो डर लगेगा। कल ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक की और सैकड़ों आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। भारतीयों का कहना था कि हमारे निर्दोष लोगों को मारे हो, हम तुम्हारा आतंकवादियों को घर में घुस के मारेंगे। अब मारे हैं। इससे छटपटा कर, इससे क्रोधित होकर पाकिस्तान हैवी सेलिंग कर रहा है बॉर्डर पर। तोप का जवाब तोप से वहां पर थल सेना दे रहा है। अब वायुसेना हमारे जो एयर है उसको स्ट्रॉन्ग कर रही है, थल सेना जमीन पर लड़ रही है। अब हम लोग आम आदमी का भी एक कर्तव्य है कि सरकार के साथ, इसमें सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का, सोशल मीडिया पर भारत के लिए सपोर्ट में लिखने का, आर्मी के लिए सपोर्ट में लिखने का। जो भी सरकार इस समय हमारे देश के लिए खड़ा है, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, जो भी लोग हों, जो भी पार्टी देश के लिए सेना के लिए सपोर्ट में लिखेगी, हम भारतीयों का कर्तव्य है कि हम लोग भी उसका सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट सेना का होना चाहिए, सपोर्ट देश के ऐसे नेताओं का होना चाहिए जो इस समय देश के साथ खड़ा है, भारतीय सेना के साथ खड़ा है। अब आते हैं पाकिस्तान पर लौटकर। पाकिस्तान शायद भूल गया था। मैंने कल ही कहा था ये श्री कृष्ण का भूमि है जो महाभारत करना जानती है। अब पाकिस्तान आगे क्या करेगा ये तो बताएगा, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है उनके 75 आतंकवादी मार गिराए गए। जैसे मोहम्मद के जो मेन कमांडर था उसको भी धूल में मिटा दिया गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, अब मिट्टी में मिलना शुरू हो गया। वो परमाणु का धमकी देते हैं तो भारतीय सेना भी हाई अलर्ट पर है। जितना भी उत्तर भारत के एयरफोर्स है और जितना भी वहाँ पर हवाई अड्डा है, सभी को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है, सभी बंद हैं और सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो शाम में जो आज मॉक ड्रिल होगा उसमें तमाम जो पटना के लोग हैं या पूरे बिहार के लोग हैं, पूरे देश के लोग हैं, शामिल होइए। अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो उसे कैसे बचना है ये तमाम चीज़ मॉक ड्रिल में बताया जाएगा। आप भी सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए, भारतीय सेना के साथ रहिए और भारत के लिए तन मन धन से खड़ा होइए। ये देश के साथ खड़ा होने का समय है। अगर युद्ध होता है तो युद्ध में भी भारतीय सेना को सपोर्ट करिए। जो भी सरकार वर्तमान सरकार है उसको सपोर्ट करिए कि अगर युद्ध देश के लिए जरूरी है तो वो भी होना चाहिए। अगर देश सुरक्षित होता है युद्ध से तो युद्ध से के समय हर एक भारतीय को खड़ा होना चाहिए, ना कि लॉजिक देना चाहिए। कभी युद्ध करने के लिए लॉजिक देना चाहिए, कभी युद्ध ना करने के लिए लॉजिक देना चाहिए। जितना भी बुद्धिजीवी हैं, तथाकथित बुद्धिजीवी, उनसे निवेदन है कि आप लोगों ने कहा था कि युद्ध होना चाहिए तो युद्ध होने के कगार पर देश खड़ा है। आज हो सकता है कि आज से युद्ध जो है शुरू हो जाए और ऐसा युद्ध होगा जो इस बार अंतिम होगा। इसमें हम लोगों को घाटा भी हो सकता है, फायदा तो युद्ध से होता नहीं है। तो लेकिन सबक सिखाया जा रहा है पाकिस्तान को, भूखे नंगे भारत के नाजायज औलाद को सबक सिखाया जा रहा है। वैसे जो 25 करोड़ वहाँ की आबादी है, लगभग 25 करोड़ में 99% जो है वहाँ पर आतंकवादी ही लोग रहते हैं। तो उन सारे जो 25 करोड़ आतंकवादियों से हम लोग लड़ रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान के 5 लाख सेना से नहीं लड़ रहे हैं। तो हम लोगों को भी भारतीय सेना बन करके पाकिस्तान से मुकाबला करना ही पड़ेगा। जय हिंद।